इसका पार्ट्स अवेलेबल जल्दी नहीं हो पाता, सीट मैं खुद नहीं बैठना चाहूँगा। पार्ट्स एबिलिटी इस गाड़ी की नहीं है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमारे पास है एक्सट्रीम 125। आई नो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि इस बाइक को 125 सीसी के अंदर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको इस बाइक को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे इसकी 125 सीसी में तो राइडर 125 सीसी भी आती है और ये भी आती है और हीरो की भी आती है आई गेस। भाई साहब बुलाते हैं शिव भाई को। एंड शिव भाई, थैंक यू। कैसे हो भाई? बढ़िया, आप बताओ। बस भाई बढ़िया। तो मतलब आपने 125 सीसी में यही देखी थी या फिर कोई और भी देखी थी? भाई मेरे नोन्स कजन्स में टीवीएस की रेडर थी, एनएस भी थी, N125 भी थी, बट पापा ने उस टाइम ये बुक कर दी थी फर्स्ट। एंड नई गाड़ी आई थी, लॉन्च हुई थी हाँ। 24 में। तो ये उस टाइम में ली थी, आई थिंक 26 ऑफ फेब को, और 24 में इट वाज द फर्स्ट बाइक इन साउथ दिल्ली। एक्चुअली मैं भी मतलब जब ये लॉन्च हुई थी तो मेरा भी प्लान था यही लेने का, बट यही था मतलब पावर वगैरह कम के चक्कर में थोड़ा फिर मैं अपाची की तरफ स्विच हो गया 160 के 10.4 तो। bhp एंड हाँ। 11 टॉर्क दे रही है ये। तो मतलब कैसे, मतलब आपको ऑन रोड कितने की पड़ी है? ये पड़ी मुझे 118 की एट दैट टाइम, विदाउट जीएसटी वाला रिफॉर्म जो हुआ था। ओके। एंड भाई साहब, आपको इसमें मतलब सिटिंग कंफर्ट वगैरह कैसा लाइक? सेटिंग कंफर्ट आज स्टॉक कंपेयर तब भी बढ़िया था एंड अभी भी बढ़िया है, आफ्टर सीट का थोड़ा मॉडिफिकेशन के बाद भी। हाँ, वो सीट की कलर और ये ट्विनिंग थोड़ी अलग सी लग रही है। एंड बाकी बात करें इस बाइक की तो ये बाइक आपको कितने के एवरेज वगैरह दे रही है अभी इस टाइम पे? जैसे स्टॉक गाड़ी दे रही थी मुझे उस टाइम 50-55 अराउंड का एवरेज, एंड अभी थोड़े फ्यू मॉडिफिकेशन मोड के बाद दे देती है 62 का सिटी में माइलेज, एंड हाईवे भी देती है, एंड मल्टीपल और हाई रेविंग एंड ऑल राउंड के हिसाब से देखा जाए तो 55 एंड 60 फिक्स है। ओके। तो मतलब 50 या 60 फिक्स है। एंड अभी जो ऐसे E20 पे चल रही है या फिर मतलब E20, वैसे तो ये बाइक E20 ही होगी, कंपैटिबल। बट E20 में आपको कितना मिलता है? और नॉर्मल पेट्रोल अगर आपने फिलअप कराया हो कभी तो उसमें कितना मिला होगा टोल्ड यू एवरेज? तो E20 डलवाऊँ तो गाड़ी देती है 55 का माइलेज, हाँ। एंड स्पीड डलवाऊँ 95 वगैरह तो इट गिव्स मी अ राउंड ऑफ फिगर ऑफ 60-62। ओके, ठीक है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 5-7 का ही डिफरेंस है। बाकी इस बाइक में आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराया, क्योंकि बहुत अलग लग रही है 125 सीसी में, जैसे कि एज जैसे अगर कंपेयर आप हैंडल बार भी देखोगे तो ये ट्रैम्प की जो 7-6 करके, IFRS। हाँ, उसकी तरह लग रही है। हाँ, काइंड ऑफ जो कॉस्मेटिक मॉड्स में देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बार एंड मिरर्स जो एंटी ग्लेयर हैं, रात में रोशनी नहीं दिखती गाड़ी को ज़्यादा। हाँ, थोड़े से मतलब कलर भी डिफरेंट दिख रहे हैं ना तो। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉस्मेटिक्स में ग्राफिक्स है, ये सीट है कार्बन फिनिश के साथ एंड थोड़ा लेदराइट, हम्म। एंड स्ट्रैप है एम्प्टी डिजाइन, एंड यहाँ कस्टम की तरफ थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह है, हम्म। एंड फॉग लाइट्स एंड ऑल, बस। सो आपने मतलब इस बाइक को कितना चला लिया टोटल अभी ओवरऑल? इट इज ड्रिवन 52। ओके, मतलब 52, मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। लाइक 50,000 से भी ऊपर है किलोमीटर, तो मतलब अच्छे से रिव्यू दे सकते हैं ये कि इनको क्या क्या चीज़ें फील हुई है। तो इसकी मतलब सर्विस कॉस्ट वगैरह कितनी पड़ी थी आपको? सर्विस कॉस्ट इज कॉस्टली अराउंड लाइक फ्री सर्विस में तो 500 रुपये पड़ता है, ओके। एंड आफ्टर योर फ्री सर्विस स्टैंड तो ये मान लो हर एक सर्विस 500 रुपये की सर्विस होगी, बट लेबर चार्ज ऐड ऑन जाता है, एंड आपके से AMC कार्ड वगैरह है वो डिस्काउंट हो जाएगा वो। एंड उसके अलावा कॉस्मेटिक्स मॉड्स तो हो गए, एंड परफॉर्मेंस मॉड्स में देखा जाए तो इट हैज़ द रेडियम स्पार्क प्लग NGK की तरफ से, एंड कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल कभी स्पॉन्सर हो गया तो दैट्स गुड, एंड बाकी एनगेज का परफॉर्मेंस ए फिल्टर है, जिसकी लाइफ होती है 1 लाख किलोमीटर्स अराउंड। हाँ। दैट्स ऑल। फ्रंट ब्रेक पैड्स में क्रैंक में डला हुआ है सेरामिक, ओके। तो बाकी एंड बात कुछ करते हैं इसकी ब्रेकिंग वगैरह की, तो वो कैसी है इस बाइक की टोटल ओवरऑल ब्रेकिंग की बात करें, क्योंकि इसमें ड्रम रिसेंटली मैंने ब्रेक ना, आती है पीछे और आगे डिस्क आती है, तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि किस तरीके से ब्रेकिंग है। इट हैज़ अ कॉम्बो ब्रेकिंग की, आगे अलग है पीछे अलग है, तो जब आप ब्रेक मारते हो तो यू हैव टू बी डिफर, आगे वाला भी पीछे वाला भी कॉम्बो करना पड़ता है। हम्म। आपने पीछे वाला पूरा मार दिया तो इट विल स्किड, एंड पीछे का 30% यूज़ करो, आगे का जितना भी आप कंट्रोल कर सकते हो। 50,000 किलोमीटर चलाया तो मतलब कुछ ज़्यादा ही है। तो इसमें मतलब मेरे को लगता है आप ज़्यादा अनुभव होगा इस बाइक के बारे में, लाइक आपको जो भी प्रोज एंड कॉन्स लगते होंगे बताओ। पहले प्रोज बताओ फिर कॉन्स पे चलते हैं। प्रोज में बेटर एफिशिएंसी, बेटर लुक्स, एंड इसमें जो भी आपका टेस्टफुल मॉडिफिकेशन है वो आप कर सकते हो, ये नहीं इसमें लिमिटेशंस हैं। हम्म।
जैसे कि बाकी बाइकों में लिमिटेशन होती है कि भाई इससे ज़्यादा करोगे तो बेकार लगेगी। हाँ भद्दी वो थोड़ा ओवर हो हाँ, जाता है, तो लेकिन वही मैंने देखा मतलब आपने जो कराया मतलब सारी चीज़ें मतलब नो डाउट ऐसी लग नहीं रही है। 125 सीसी है। बाकी जो मैंने गाड़ी चलने के बाद जो खर्चे होते हैं चेन सेट, तो उसमें आफ्टर मार्केट रोलॉन का डाला हुआ है, अपोलो के ट्राम पे रेस्टी डाले हुए हैं, विच आर सेमी ऑफ रोड टायर हैं, बिकॉज लॉन्ग राइड्स करता वगैरह तो उसमें दे आर बेटर। तो मतलब अभी आपने कोई लॉन्ग राइड वगैरह करी है, और करी है तो कितना? या आई हैव, मेरा फर्स्ट लॉन्ग राइड इट वाज 150 किलोमीटर का वृंदावन, आफ्टर दैट नेती वैली, चाइना बॉर्डर एंड कनौल्टी, मसूरी, तेहरी डैम। उसके बाद सेम हिमाचल की तरफ गए थे, एंड उसकी एक और ट्रिप की थी मैंने, भी याद नहीं आ रहा, हाँ धनौल्टी, धनौल्टी नहीं, मुक्तेश्वर की थी मैंने, मुक्तेश्वर, रामगढ़, नैनीताल, बस वी आई यूपी वगैरह। एंड इसमें मतलब आपको सीट वगैरह से कोई दिक्कत आई लाइक, क्योंकि इसका आई हैंडल लव एकदम दैट सीधा है। राइडर सीट बेटर है, पीछे की सीट मैं खुद नहीं बैठना चाहूँगा। एज यू नो मतलब स्पोर्ट्स बाइक में पीछे की सीट अच्छी नहीं होती है। हाँ ये तो है थोड़ा सा। तो बाकी इसके कुछ अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पे, मतलब जो आपको फील हुआ है लाइक 50,000 52,000 किलोमीटर के समथिंग बाइक आपने चलाई है, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो वो एक बार आप बता दो कि मतलब आपको क्या क्या नेगेटिव तो पॉइंट्स एज यू लगे नो हैं। दिस कम फ्रॉम ब्रांड हीरो, तो हीरो में जो आफ्टर सेल सर्विस है वो इतनी अच्छी नहीं है, एंड पार्ट्सबिलिटी इस गाड़ी की नहीं है। जैसे गाड़ी कभी कुछ किसी की हो ना, वैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो इसका पार्ट्स अवेलेबल जल्दी नहीं हो पाता, 1 डेढ़ महीने की वेटिंग लगाती है। एंड सर्विस की बात रहे तो सर्विस अच्छे हैं, बट मैकेनिक थोड़े काइंड ऑफ लेजी टाइप के हैं, उन्हें पता नहीं गाड़ी में क्या करना है। हम्म, एंड जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको थोड़ा अवॉइड ही करो हम्म, कराने से। बाकी इंजन रिलायबिलिटी की बात करी जाए तो इंजन रिलायबल है, बट ज़्यादा ही आप हाई रेव करोगे स्टॉक गाड़ी को हाँ तो वो थोड़ा हेड का ओवर इशू आ है। जाएगा, एंड इंजन सीज और इंजन आउट कम होने जाती है गाड़ी की, हम्म, यही कॉन्स्ट है। ओके। तो बाकी इसकी लाइट वगैरह की थ्रो कैसे, जैसे रात के टाइम में, तो क्योंकि बहुत ऐसे ज़्यादा ही देखा मतलब जाए तो डिज़ाइन वैसा सा है। स्टॉक एलईडी लाइट्स आर नॉट दैट गुड, लो बीम में अच्छी नहीं है, हाई बीम में अच्छी नहीं है, हाई बीम इज लाइक अ डॉट। हाँ तो मैंने ये लगवाए थे, ये एच की हैं मर्सिडीज वाले फॉग लाइट्स, हाँ। तो दीज कॉस्टेड में अराउंड 3500 एंड 4500 विद हार्नेस। एंड इसमें बाकी इसमें लगा हुआ है सिमटेक के फ्लैशर एंड पीछे स्ट्रोब लाइट, हम्म, एंड फॉग लाइट्स का थ्रो का सेटअप बहुत बढ़िया है, मतलब यूजफुल है, बट वही ये दिल्ली में अलाउड नहीं है हाँ सिटी मतलब में, वही सिटी में तो हाईवे के लिए मतलब बढ़िया। हाँ हाईवे के लिए नो डाउट बहुत बढ़िया है। एंड बाकी कभी आपको ऐसे हाईवे पे चलते हुए फील हुआ है कि मतलब बाइक अंडर पावर है या ऐसा कुछ भी? यार ऐसा तो मुझे नहीं हुआ, क्योंकि ये गाड़ी अब जैसे परफॉर्मेंस मोड हो रखे हैं तो 100 जाती है प्यार से, हाँ एंड आपके साथ कुछ ज़्यादा सीसी के बच्चे चल रहे हैं तो इट सीम्स अ बिट स्मॉल, बट कंपेयर टू सही है, आप compete कर लेते हो इफ़ आपके पास है कंट्रोलेबल हाँ। देन। तो ओके गाइस, बाकी अभी इसको राइड करते हैं एंड राइड करने के बाद रिव्यू करते हैं आपको। गाड़ी आती है भाई, चलने में तो हैंडल नो डाउट एक नंबर लग रही है। आई नो आपको ये डैशबोर्ड देख के प्यार हो जाने वाला है, ऐसा कुछ सीन है। ताकि चेक दिस आउट ऑल्सो भाई साहब, आप हमें फीडबैक दे सकते हो कि आपको ये बाइक कैसी लग रही है चलाते टाइम। देखो यार, मुझे तो चलाने में नो डाउट बहुत बढ़िया लग रही है, बस यही है यार इसकी ब्रेकिंग पे थोड़ा सा हीरो को काम करने की ज़रूरत है। लाइक अगर मैंने इसके एक और राइड रिव्यू भी डाले थे तो उसमें क्या हुआ था, ये बाइक एकदम से ना मतलब स्लिप ऐसे से हो गए थे, हैंडल मतलब पीछे के टायर ना स्किड से हो गए थे। तो ये वाला सीन पे थोड़ा वर्क करना चाहिए यार, एटलीस्ट पीछे भी एक एबीएस या फिर डिस्क ब्रेक दे दो, ऑफर कर दो, क्योंकि थोड़ा ठीक रहे। एंड ज़्यादा तेज मैं अभी चलाऊंगा नहीं इस बाइक को, नॉर्मल से जो अगर बंदा ले रहा है सिटी में तो वो नॉर्मल ही चलाएगा, तो उसी स्पीड पर मैं आपको इस वाली वीडियो में चलाते हुए दिखूंगा। ताकि भाई साहब बात करें इसकी स्विच की क्वालिटी की तो ठीक ठीक सी है, मतलब मतलब अच्छी है। जैसे हॉर्न, अगर स्टॉक हॉर्न, आई गेस ये स्टॉक हॉर्न ही है, देखो हॉर्न की क्वालिटी तो ठीक है, बाकी स्विचेस की क्वालिटी भी एक नंबर है नो डाउट। एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको हैजार्ड बटन भी मिल जाता है, विच इज़ गुड इन द प्राइस सेगमेंट एंड ऑल। अब ऐसे सारी बाइकों में ये सारी चीज़ें आ रही है तो ये अच्छी बात है। जैसे मेरे टाइम में 2024 की बात है, तब हैजार्ड वाला मतलब 160 सीसी में आ रही नहीं थी। जैसे टीवीएस की अपाची मेरे पास है और ऑल्सो ड्यूक 250 है, बट
उस टाइम पे मतलब ये चीज़ें थी नहीं, तो बहुत अजीब सी लगती थी। एंड अभी जैसे हम चला रहे हैं तो चलाने में ये बाइक ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बुराई बुराई कर रहा हूँ। जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी, आप लोगों ने मतलब आपके मन में ये कमेंट हो रहा होगा कि कुछ अपने हिसाब से ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहा है, नेगेटिव नेगेटिव या बता रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे को जेन्युइन चीज़ लग रही है मैं वो उसका रिव्यू दे रहा हूँ, मेरा काम है वो बताना आपको। बाकी जिन बंदों के पास है ऑल्सो वो भी कमेंट करके बताना कि आपको भी किस तरीके से ये बाइक लगती है, और क्या आप लोग भी सेम चीज़ें फील करते हो, ऐसा कुछ। देखो भाई, दिल्ली के बस वाले अलग ही चलते हैं भाई। बाकी चलाने में तो भाई बाइक एक नंबर है, बस यही है थोड़ा सा ब्रेकिंग वाला पार्ट पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है हीरो को। बाकी ये आई नो थोड़ा ट्रैम्प 7 कुछ की तरह आ रही है, वैसी लुक्स आ रही होगी आपको। आई नो थोड़ा ये मीटर हटा दूंगा ना तो मतलब ऐसा सा फील होगा आपको भी। बाकी ये चेक करो राइड रिव्यू। एंड इसमें स्टॉक टायर नहीं है, स्टॉक टायर आई गेस खत्म हो गए थे या इन्होंने स्टॉक टायर चेंज कराए, मुझ तो और कॉन्फिडेंस आ रहा है लीन करने में। ऑल्सो इन्होंने पावर ये मॉडिफिकेशन भी कराई है पावर बूस्ट के लिए। अभी ये गाड़ी 100 आराम से चली जाती है, विच इज़ गुड। एक्चुअली अभी हम राइड पे भी गए थे तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि काफ़ी इजीली जा रही है 100, जो कि ठीक है यार। मतलब यार देखो, अगर आप सिटी में राइड करते हो मैक्स टू मैक्स चलोगे 80 90 80, इससे ज़्यादा आप नहीं जाने वाले सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ इस बाइक को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सो देखो यार सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना 110% आपको लेना चाहिए। बाकी अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रही है तो ऑल्सो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपके सारे डाउट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो जो मेरे जेन्युइन ऑडियंस है एंड जो मेरे को मतलब ओनरशिप रिव्यू में कोई डाउट रह गया हो या कोई क्वेश्चन रह गया हो वो आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि वही पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हो। बाकी ये था कुछ अभी हमारा एक्सट्रीम 125 का ओनरशिप रिव्यू। ऑल्सो इसमें मैंने राइडिंग पार्ट भी ऐड कर दिया है जो कि अभी देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी बढ़िया लग रही होगी वीडियो। ये वीडियो से आपको सारी चीज़ें आइडिया लग जाए कि किस तरीके से ले रहे हो। अगर आप भी आपका भी बजट लाइक 120 के समथिंग है, ये बाइक आप ले सकते हो भाई, नो डाउट, आँख बंद करके ले सकते हो। बट यही है यार, बस इसमें थोड़ी ब्रेकिंग सुधार देना हीरो, तो आप इस बाइक को 110% कंसिडर कर सकते हो। फिर टीवीएस की तरफ से बात करें तो टीवीएस की राइडर 125 सीसी आती है विच इज़ गुड इन द सेगमेंट, बट ये भी अच्छा है। सो गाइस ये था कुछ मेरा इस बाइक के साथ राइड रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।